सोलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कि करियर ऑप्शंस क्या है बी टेक के बाद। ओके। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि मतलब बी टेक तो अभी हो गया है बट अभी बाद में क्या करें। ओके। और बहुत सारे मित्र ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मतलब जिनका चॉइस नहीं था बी टेक बट कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से उन्होंने बी टेक में एडमिशन ले लिया। तो और अभी वो फाइनल ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है। तो अब आगे क्या किया जाए या फिर इसका ऑप्शन क्या है या फिर हम आगे क्या करें, तो इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और मेरी बात करें तो मैं गवर्नमेंट में भी जॉब कर चुका हूँ, कोर कंपनी में भी काम कर चुका हूँ और मैं अभी करंटली आईटी में काम कर रहा हूँ। तो डिपेंड अपॉन कि आपको क्या करना चाहिए और आपका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा। तो अगर आप बी टेक में हो तो डेफिनेटली आप आपके अलग अलग ब्रांचेस होंगे। किसी का मैकेनिकल होगा, किसी का CSIT होगा या फिर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस होगा। तो जैसे कि बात मैं करूँगा कि अगर आपको आईटी में जाना है तो कोई भी बंदा जा सकता है, सिविल, ENTC, कंप्यूटर साइंस, कोई भी जा सकता है आईटी में अगर आप कोर्स करते हो इंजीनियरिंग के बाद। और अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट मतलब कुछ कुछ कंपनियां होती है जो फ्रेशर्स को, जो भी 2024 या 20 मतलब रिसेंट जो बैच पास आउट होती है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बल्क हायरिंग करती है, तो आप उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। और अगर जो बंदा कोर में जाना चाहता है तो कोर जाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कॉलेज के प्लेसमेंट थ्रू आपका प्लेसमेंट्स होगा। और इसमें थर्ड कैटेगरी अब मैं बताने वाला हूँ, जो लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन लोगों को उन लोगों को भी स्टार्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, भले आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो। अगर आपका फाइनल एम वही है गवर्नमेंट जॉब, तो अपने को जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और हर एक स्टेज मतलब इजी से इजी टू इजी और हार्ड टू हार्ड हर एक एग्ज़ाम जो है आपको देना चाहिए। और एक अच्छा जो भी एक अच्छा सा जॉब जो है गवर्नमेंट का वो आपको लेना चाहिए और उसके बाद में बड़े लेवल का जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिकॉज अभी मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन है। इवन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब दोनों में ही कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आईटी में आ जाते हैं या फिर कोर में चले जाते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं। वो इन सब चीज़ों से जॉब लेने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, क्योंकि उनका जो गोल है, गोल जो रहता है वो कुछ अलग रहता है, वो कुछ करते अलग है और फिर होता कुछ अलग है। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आईटी में जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, मतलब कैसे होता है, मतलब जॉब क्या होता है, कैसे करते। तो आईटी में आपको एक प्रोजेक्ट अलोकेट होता है और उस प्रोजेक्ट्स में अलोकेट होने के बाद आप बेंच पे चले जाते हो। बेंच पे चले जाने के बाद आप कुछ मंथ बेंच पे रहते हो। बेंच पे अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कंपनी आपको निकाल देती है, और नहीं तो फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरव्यू लेते हो। तो ऐसा प्रोजेक्ट रहता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। बहुत कुछ कुछ आईटी प्रोडक्ट कंपनी जो होती है उसमें आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो और मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, उसमें बेंच पीरियड कम होता है। और कुछ कुछ कंपनी बहुत कम होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसमें बेंच पीरियड जो होता है वो नहीं होता। ये रहा आईटी का। ओके। आईटी में आपको काम करना पड़ेगा। इसमें स्टोरीज रहती है, स्प्रिंट वाइज रहता है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप कोर में जाते हो तो कोर में क्या है, मैंने जैसे देखा है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियाँ रहती है वो मैं देखा हूँ, या फिर बहुत सारी जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में या फिर एम्बेडेड में। तो मैंने देखा है कि कुछ कुछ एम्बेडेड इंजीनियर होते हैं। और उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे जो रोल जो होते हैं वो मैनेजमेंट लेवल रहते हैं, मतलब आपको बस चीज़ें मैनेज करना है, वर्कर को मैनेज करना है। पहले आपको सिखाएंगे और फिर आप जो है उनसे काम करवाएंगे और फिर उनसे रिपोर्ट लेंगे और वो रिपोर्ट आप मैनेजर को देंगे। तो ये होता है कोर में। कोर में जो कि मैं कहूँ कि कोर में प्रोजेक्ट्स ज़्यादा चेंज नहीं होता, कोर में कम ही प्रोजेक्ट्स रहते हैं। और आप क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की बहुत सारी ज़्यादा रहती है, तो उसमें जल्दी से आपका मतलब जॉब जाने के चांसेस कम रहते हैं। ओके। और आईटी में भी अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट्स मिला तो ये होता है, मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट्स मतलब अच्छा मिला तो वो भी लॉन्ग टाइम चलता है। डिपेंड करता है कि अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए तो ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको
जो कंपनी बदलने में माहिर है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो वो आईटी में जा सकते हैं। ओके, मतलब जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, लोगों से कम्युनिकेशंस करना अच्छे से आता है उनको, या फिर उनको सैलरी हाइक ज़्यादा चाहिए, गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी हाइक चाहिए, और थोड़े से मतलब एडवेंचर टाइप है, तो वो आईटी में जा सकते हैं, उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, ऐसे बंदे जो मतलब रिस्क लेना जानते हैं, टीम में कोऑर्डिनेशन जानते हैं, या फिर वो, तो उनको, वो उनके लिए है आईटी। ओके, मतलब आप रिस्क टेकिंग हो, या फिर मतलब ग्रोथ के लिए कह रहा हूँ। वैसे सर्वाइव तो आप कर जाओगे, एवरेज अगर आप है स्किल्स तो भी सर्वाइव कर जाओगे आप, बट आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी उसमें। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में तो मैनेजमेंट का ही चीज़ रहता है, मतलब मैकेनिकल, सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो रहता है उसमें जो है, आप मैनेजमेंट का काम करोगे। जनरली आपको टीम मैनेज करना पड़ेगा, बाद में आप मैनेजर, बाद में सीनियर मैनेजर, बाद में प्लांट हेड। तो ऐसा आप जाते, ग्रोथ शुरुआती में सैलरी कम रहती है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोर कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, तो सैलरी शुरुआती में कम रहती है, और बट बाद में जो है वो सैलरी बढ़ती है। और स्टेबल जॉब है, आईटी से ज़्यादा स्टेबल मैं कहूँगा आज के दौरान तो हार्डवेयर और कोर जॉब है। ओके, कोर जॉब मीन्स जो मैंने मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिकल या फिर जो भी मतलब हार्डवेयर बेस पे जो भी काम करते हैं, वो मैं कहूँगा। थर्ड आता है गवर्नमेंट जॉब। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, या फिर आप बचपन से ही आपका एक आप अच्छे से मतलब अच्छे से स्टडी में अगर आप अच्छे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप करना चाहते हो, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बट उसमें ऐसा नहीं कि आपको एक ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। तो हर एक एग्ज़ाम मतलब जो आप क्रैक कर सकते हो, उसमें आपको एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंगली। मतलब आप कौन कौन सी चीज़ों में अच्छा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो सेक्टर चुनना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि रेलवे है, एसएससी है, या फिर रेलवे कहूँगा, एसएससी है, अपना एमपीएससी है, यूपीएससी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पीएससी है, या फिर बैंकिंग है। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, और वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा एक आधा इंग्लिश में अच्छा है, तो और कोई बंदा अगर इंग्लिश में अच्छा नहीं, तो इंग्लिश वाला बंदा बैंकिंग की एग्जामिनेशन दे सकता है, क्योंकि इंग्लिश उधर में होता है। या फिर एसएससी में इंग्लिश होता है, तो वो इंग्लिश में दे सकता है। जिस बंदे का इंग्लिश अच्छा नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन दे सकता है, या फिर वो रेलवे की प्रिपरेशन कर सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, अकॉर्डिंग टू आप किस में माहिर हो इसमें। ओके, और ये सब चीज़ें आपको अभी से डिसाइड करनी पड़ेगी, और अभी से ही आपको उस बात पे चलना पड़ेगा। और अगर आप जॉब कर कर भी कुछ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सेक्टर जो है वो चुनना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप जॉब के साथ, घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, अभी बी टेक कर रहे हो, फिर घर की सिचुएशंस बहुत ख़राब है, तो उसके लिए भी जो है वो आपको ऐसे जॉब्स देखने पड़ेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब आइदर इट इज़ अ फिक्स शिफ्ट हो, या फिर कम प्रेशर वाली जॉब हो। ओके, तो ऐसी जॉब कर कर भी आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लाइट वेट मतलब सपोर्ट के जॉब, या फिर सपोर्ट के जॉब हो, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, ऐसे जॉब करते हैं और उसके साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ प्रिपरेशन चल रहता है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो गवर्नमेंट वाले प्रिपरेशन। तो ये रही थर्ड कैटेगरी जिसमें आप जा सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट में बता दिया, और गवर्नमेंट में बता दिया। ओके, तो